नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए, आज हम 1262 की टाइपिंग और 5512 एग्जाम डेट और 2700 जो दो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ की चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब जो मेंस के लिए कट ऑफ की चर्चा तीनों की करेंगे, उसके साथ साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि वीपीओ का एग्जाम अब कब होगा, वीपीओ का एग्जाम कब होगा और लगभग यही एग्जाम होने वाला है। आप चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जो लोग नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। थोड़ी सी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आपको किसी प्रकार का फॉर्म भरने में दिक्कत है, आपको किसी भी समस्या है, आपका जैसे एक समस्या आई थी, एक बच्ची थी, उसके यूपी ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन था। उसको समस्या थी कि हटेगा कैसे, क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका सही टिक होना चाहिए। तो आप लोग अगर आपके भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन मार्क है तो उसको सही टिक कराएं, कैफे जाइए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये 3 बार ही डाउनलोड होता है, चौथी बार नहीं होता है, तो ध्यानपूर्वक किसी अच्छे कैफे जाकर के उसको डाउनलोड कराएं। तो इस प्रकार की और भी आपकी समस्या किसी प्रकार की है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आपको जो समस्या होंगी उसमें भी सॉल्व की जाएंगी। आपकी जो आपस की समस्या होंगी वो भी उसमें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। यूपी ट्रिपल एस सी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बाबू पद होता है। कौन सा पद होता है? बाबू। आप किसी के बाबू बन जाएंगे। पहले तो सरकार के बाबू बनेंगे, उसके बाद फिर जब आप सरकार के बाबू बन जाएंगे, आपके पास सरकारी नौकरी होगी, आप सरकार के साथ साथ में किसी और के बाबू हो जाएंगे, आपकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। सरकारी नौकरी पाने वालों की नौकरी शादी जल्दी हो जाती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप जो 5512 के छात्र हैं, अभी टाइपिंग की चर्चा करेंगे इसके बाद, 5512 के छात्र हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। मतलब 75-80 नंबर तक सोचे कि हमें इससे ज्यादा नंबर लाना है या इसके बराबर पहुंचना है, 80 तक पहुंचना है। कुछ लोगों ने कहा, हमारे ऊपर कमेंट किया कि आप ला के 60 दिखा दो, 1262 की आपने पेपर नहीं दिया, आपने देखा नहीं है। देखिए, हम कह रहे हैं आप 50 नंबर लाइए, हम कह रहे हैं आपका 50 में सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी बात। लेकिन हम क्यों कहें आपका 100 नंबर का पेपर है, आप 50 नंबर ही अटेम्प्ट करना, उससे आगे अटेम्प्ट ही ना करना। देखिए, एक टारगेट बना के चला जाता है और जरूरी नहीं कि हम 100 नंबर का पेपर है 100 नंबर ही मेरे आ जाए, लेकिन एक सोच के जाया जाता है कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे तो हमें किसी के आगे हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि टाइपिंग स्किप हो जाए, डीवी स्किप हो जाए, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपके जितने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उतना अच्छा होगा। एक लोगों ने कमेंट किया कि प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, मतलब प्रैक्टिस सेट करने से नंबर नहीं बढ़ते। ये सबसे बड़ी भूल है। सबसे ज्यादा अगर नंबर किसी की बढ़ते हैं तो प्रैक्टिस सेट करने से। आप पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, कम दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन आपका पेपर होना है, तो ऑफलाइन टेस्ट जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना अच्छा होगा। ऑफलाइन में क्या आप टिक कर सकते हैं, ये प्रश्न हमें नहीं आया, या ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनको चारों को हमें याद कैसे करना है, ये सारी चीजें ऑफलाइन में ही मिलती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1262 की टाइपिंग की। 1262 की टाइपिंग 19 दिसंबर से शुरू है। एक बच्चे का फोन आया कि मेरी स्पीड पहले से 2-3 कम हो गई, 5 कम हो गई। हम कह रहे हैं आप लोग क्या कर रहे होंगे, आपकी स्पीड अच्छी है, आपने क्या किया होगा, जिस दिन से डेट आ गई आप 1 घंटे की जगह 5 घंटे कर रहे होंगे। ये चीजें मत करिएगा। आप 1 घंटे कर रहे हैं, लगातार 1 घंटे ही करिए। 5-5 मिनट का पैसेज अगर कर रहे हैं दिन भर में 3, तो उसके बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट का गैप दीजिएगा। एक सेट 10 मिनट का जरूर करिएगा। उसके साथ साथ में 2-3 दिन 4 दिन के बाद 1 दिन का गैप भी दीजिएगा, उस दिन आपको टाइपिंग ही नहीं करनी है। फिर अगर आप बोर हो रहे हैं तो एक बार लेसन जरूर कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि कुछ चीजें में डाउट है तो एक बार लेसन नहीं होते जो आप अपर रो, लोअर रो और मिडिल रो आप सीखे हैं, एक बार उसको 2-4-10 मिनट ऐसे ट्राई किया करिए, खेल किया करिए।
खेल खेल में टाइपिंग सीखी जाती है, आप प्रेशर लेंगे तो टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5512 की वैकेंसी की एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर अप्रैल में होगा, आपका पेपर अप्रैल में होगा। अब आपको कैसे पता? अगर अगर 10 दिसंबर के पहले पहले 10 या 15 दिसंबर के पहले पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो डेट होगी वो मानी जाएगी। अगर नहीं आता है तो आपका पेपर अप्रैल में निर्धारित है, अप्रैल में हो जाएगा। और आपका जो वीपीओ का पेपर है वो भी मार्च लास्ट में पेपर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। मार्च लास्ट और 5 या 10 अप्रैल के पहले पहले, और 10 अप्रैल के बाद आपका 25 अप्रैल के पहले पहले आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का पेपर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जो 2702 की वैकेंसी है, अगर आपके पीटी 2023 में, अगर आपके पीटी 2023 में 15 नंबर से ज्यादा हैं तो निश्चित पूरी तरीके से लग जाइए। आपके पीटी में कम नंबर रह गए हैं, आपसे गलती हो गई है, अब गलती ना हो, क्योंकि आपको ये पेपर देने को मिलेगा, इससे अच्छा चांस नहीं है। अगर ध्यान दें, आपके एक नंबर भी है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें, 25 रुपए का मोह ना करें। इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। एक नंबर भी है आपके तो इस फॉर्म को अप्लाई करें। वो बाद की बात है कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो 25 रुपया नहीं जाएंगे, मतलब 25 रुपया चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ाई तो मन से करने लगेंगे। तीसरी बात, ये जो पेपर है जनवरी में आपका लगभग फॉर्म भर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5512 की जब एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद 2702 वैकेंसी का भी एग्जाम होगा। क्यों? 2025 दिसंबर तक ये वीपीओ 5512 2702 दोनों वैकेंसी का रिजल्ट देना है, इनको ज्वाइन कराना है। बस इतनी चीज आप अपने मन में रखिए और पढ़ाई को दोगुनी करिए। पढ़ाई लिख लिख के पढ़िए चीजों को, जो चीजें, जो ऑब्जेक्टिव, जो 4 कोई होते हैं, आंसर होते हैं, उनमें से एक सही होता है, जो 3 हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करिए कि ये किस चीज के हो सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। बाकी कोई भी चीजें आपको पूछना है, आपको कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इतनी बात बतानी थी, मैं आया। इसके बाद में कोई भी बात होगी हम आपको बताएंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या आप बताइए, हम आपको साझा भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।